अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद के इस मौके पर मैं कैंप जेल लाहौर में मौजूद हूँ और उन बच्चों के साथ मौजूद हूँ जो कैंप जेल में इस वक्त अपनी किसी न किसी वजह से कैद काट रहे हैं। लेकिन आज हम ईद का दिन इन बच्चों के साथ कैंप जेल में मनाएंगे और देखेंगे कि ये बच्चे ईद वाले दिन ईद कैसे मनाते हैं। मेरे साथ इस मौके पर मौजूद हैं ज़हीर अहमद विर्क साहब जो सुप्रिटेंडेंट जेल हैं। तो ईद की इस तकरीब का हम आगाज़ करते हैं और मेरे ख़्याल में बच्चों ईद मुबारक। ज़रा हमें बताएं इसके बारे में, ये क्या है और कैसे है। सबसे पहले तो मुज़म्मल भाई, मैं अपनी तरफ से, अपने अदारा की तरफ से आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने इस अहम हमारे पुरमसरत मौका पर आप तशरीफ़ लाए और हमें टाइम दिया और आपने ये जो है अहद किया कि आज हम लोग जो है ईद की खुशियों में बच्चों के साथ शरीक होंगे और उनके साथ हम लोग जो ईद के दिन के कुछ लम्हात हैं इनके साथ गुजारेंगे। तो ये मेरी तरफ से और मेरे इदारे की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कौन से बच्चे हैं जो जेल में हैं और इनकी उम्रें क्या हैं? ये आपके सामने हमने, क्योंकि थोड़ी सी है कि बाहर से लोग, आपके मीडिया के भी लोग आए हुए हैं, तो हमने इन्हें शार्ट टाइम के लिए यूनिफॉर्म में रखा है ताकि उनकी आइडेंटिटी रहे सिक्योरिटी के हवाले से। वरना तो जैसे आपको पता है कि ईद का मौका है तो हर बंदा अपने अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनता है जो उनके वर्षा उनको दे के गए हैं। तो ये हमारे पास तकरीबन 34 बच्चे हैं जो वो हर तरह के उस क्राइम में हैं जिसमें अडल्ट लोग होते हैं, जो मतलब जिसमें हार्डन नेचर के भी हैं, मनशियात के हैं, 302 के हैं, कोई डकैती का है, तो मल्टीपल केसेस हैं। जैसे अडल्ट में है वही सेम कैटेगरी के भी बच्चों में भी वही कैटेगरी फॉल करते हैं। ये किस उम्र के बच्चे हैं आपके पास? ये मुज़म्मल भाई 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जिसमें आपके पास वो सामने नज़र आ रहे हैं बच्चे, कुछ जो 11 साल से लेके तो 18 साल तक जो हैं वो बच्चे इस वाले सेक्शन में। ये जो बच्चे आपके पास नाबालिग बच्चे हैं, तो ये जब जेल आते हैं अक्सर बंदा कहता है जेल में तो आदमी फिर पक्का मुजरिम बन के निकलता है, तो आप इन बच्चों को पक्का मुजरिम बना के निकालते हैं यहाँ से? देखिए जी, ये मौजूदा गवर्नमेंट का विजन है कि हमने कोशिश करनी है कि जो बच्चे हैं, जैसे जिस तरह की परसेप्शन सोसाइटी में पाई जाती है उसको हमने निगेट करना है। उसी का एक हिस्सा है कि आज आप लोग जो है वो अपनी पूरी एक टीम के साथ हमारे इस सेटअप में मौजूद हैं, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, पहले भी आपने किया है। तो इन लोगों को हमने एक एटमॉस्फियर दिया है। ईद के पहले मतलब ये सुबह उठते हैं तो ये नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, दीनी तालीम लेंगे, फिर अपनी फॉर्मल एजुकेशन जारी रखेंगे। फिर जो बच्चे टेक्निकल की तरफ जाते हैं फिर उनके लिए भी एक एनवायरनमेंट है। अभी आप बाहर से आप गुजर के आए हैं तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है। तो हमारा जहाँ तक प्रिजन का है रोल, तो वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसको पॉजिटिव तरीके से निभाएं। अंदर ही स्कूल है? जी बिल्कुल, आप जिस जगह पे खड़े हैं ना, तो आप, मैं जैसे ही हमारा ये तकरीब ख़त्म होगी, क्योंकि बच्चे आप इधर बिठाए हुए हैं, तो मैं आपको राइट साइड पे लेके जाऊंगा जहाँ पे बच्चों का प्रॉपर स्कूल है। ये उनका लिविंग एरिया जिसमें हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे बच्चे रात को सोते हैं। वो बेड आपको पीछे नज़र आ रहे हैं और साइड पे इनका स्कूल है, वोकेशनल है और फॉर्मल एजुकेशन के लिए इसी वाले कॉम्प्लेक्स में स्कूल भी है। और ये इस कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं जाते? जी बिल्कुल नहीं, किसी सूरत ये इस कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं जाएंगे जब तक कि किसी की इजाज़त ना हो, जब तक कि प्रॉपर स्टाफ ना हो। ये बड़े ही हसास मामला है। इनकी सैनिटी, इनकी सिक्योरिटी जो है वो प्रिजन रूल में भी और मेरी नज़र में भी बहुत टॉप प्रायोरिटी पे है। यहाँ पे डेडिकेटेड स्टाफ है जो बच्चों की साइकोलॉजी को पढ़ता है, उनकी ट्रेनिंग हम लोग इस तरह से करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि आप आज की इस तकरीब के हवाले से मैंने खुसूसी तौर पे उन बच्चियों को जो हमारे साथ बतौर साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हैं उनको भी रोका है, ताकि अगर आप उनसे भी पूछना चाहें तो वो बात कर सकती हैं कि वो इनके साथ सेशंस लेती हैं। तो बाकायदा चाइल्ड साइकोलॉजी को हम लोग पेश नज़र रखते हुए ये सारा सेटअप चला रहे हैं। तो आम कैदियों से इनका इंटरेक्शन नहीं होने देते आप, यानी कि आम जेल जो है उन तक इनका एक्सेस नहीं देने देते? नहीं, उनका किसी सूरत भी इनके साथ इंटरेक्शन नहीं, हम किसी सूरत नहीं होने देते। जो अडल्ट मेल हैं उनके साथ हमारे जुवेनाइल सेक्शन का किसी भी सूरत इनका इंटरेक्शन नहीं होता। इनकी खाने की फैसिलिटी, पीसीओ की, स्पोर्ट्स की, वो एक्सक्लूसिव है, स्टाफ एक्सक्लूसिव है। ज़रा साथ साथ बच्चों से बात करें। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? फैज़ान तारिक। फैज़ान, कब से हैं? मुझे 2.5 माह हो गए।
भाई माओ जी। क्या केस? 302। 302 का? जी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं 9th क्लास में पढ़ता था। 9th क्लास में पढ़ रहे हो? आने से पहले भी 9th में थे या आगे? 9th में ही था। 9th में थे। जी। तो अब बोर्ड के पेपर दे दिए हैं या अभी देने हैं? देने हैं अभी। देने। जी। साइंस पढ़े हो आर्ट्स पढ़े हो? साइंस। साइंस पढ़े। जी। तो फिर मैं और आगे क्या करना है? आगे अभी पढ़ना है। पढ़ना है। जी। तो क्या बनना है? पढ़कर अब पढ़ के जब पढ़ेंगे बेहतर इंसान बनना है। जी। तो कैसा यहाँ का माहौल कैसा है? यहाँ का माहौल अच्छा है, मतलब घर की याद तो आती है लेकिन यहाँ का माहौल भी अच्छा है। अच्छा जी। क्या है, कोई क्या क्या फैसिलिटी में खाने में क्या मिलता है? खाने में जैसे घर पे मिलता था वही यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे जी। घर वाले मिलने आते हैं? जी आते हैं। तो आगे तुम एक बेहतर इंसान बन, कोई चीज़ हमें सुनाओगे? क्या आता है तुम्हें? मतलब हैं? क्या सुनो? कोई चीज़ सुनानी आती है तुम्हें? कोई नज़म याद है, कोई शेर याद है, नहीं कोई बात याद है? नहीं मुझे को। मैं आप अली जबरान। अली जबरान कब से हुई? ये 9 महीने हो गए। 9 में। किस जुर्म? 9 सी के मंशात के हाँ। केस में। अच्छा। आप मंशियात लेते हो? नहीं मंशात नहीं, यार दोस्तों के साथ जा रहा था तो पुलिस वालों ने उनको छोड़ दिया, पैसे लेके मुझे पर्चा दे के अंदर। कुछ आता है तुम्हें? सुनाओगे कुछ? गाना आता है। सुनाओ गाना। गाना सुनाओ। मैक पे के इधर ही सुनाओ। हैं? इधर ही सुनाओ। इधर मैं सुनाइए माइक इधर। शर्म सुनाओ आ ना रही बेटा, है। कोई बात नहीं है, सुनाओ। याद करोगे रातों में तुम हर वो पल जब साथ में थे हम, तुमको जब कोई और मिला था ये दिल तब ही टूट गया था। सुनी है राहें तन्हा है हम, नींद से पहले आ जाना शामा पैया तेरे बिना। क्या बात है, इश्क हुआ है वैसे? नहीं सर, नहीं, वैसे ही ये गाना ये है। वैसे ही याद क्या है। उम्र है तुम्हारी? मेरी 17 साल। 17 साल। चलिए हम उम्मीद करते हैं तुम एक अच्छे इंसान बन के यहाँ से। इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मुनीब मुनीब। सर। कहाँ से हो? मैं चबुर्जी। चबुर्जी से। जी सर। किस जुर्म में? सर स्नैचिंग। हैं? स्नैचिंग स्नैचिंग। जी। क्या छीना? ये जो केस हुआ है छीना नहीं था। छीना नहीं, झूठा केस। जी क्या केस है? क्या छीना? सर जी नहीं, झूठा केस है। जो केस है वो बता रहा हूँ। कब से हो यहाँ? ये हो गए 6 माह हो गए। तो 6 माह। हो गए। क्या सुनाओ? शेर सुना। शेर सुनाओ। जी सर। सुनाओ। किसको खबर थी किसको यकीन था ये दिन भी आएंगे, जीना भी मुश्किल हो गया मर भी ना पाएंगे, हम जैसे बर्बाद दिलों का जीना क्या मरना क्या, आज तेरी महफिल से उठे हैं कल इस दुनिया से उठ जाएंगे। नहीं नहीं, अब तुम दुनिया से नहीं उठोगे, तुमने बड़ा जीना है। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 17 साल। क्या पढ़ते हो? जी सर। कौन सी क्लास? सर जी वो मैं कंप्यूटर का कोर्स सीख रहा हूँ। कंप्यूटर का कोर्स। क्या सीख रहे हो? सर जी वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जी। वैसे कितनी जमातें पढ़े हुए मैं सर 9th तक। हैं? 9th तक। यहाँ कंप्यूटर की facility जी ये कंप्यूटर की फैसिलिटीज़ है। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं मैट्रिक में हैं उनको शार्ट कोर्सेज हम लोग करवा रहे हैं। कंप्यूटर लैब बनी हुई है बाकायदा, फिर इलेक्ट्रिशियन की लैब है, इलेक्ट्रिशियन का काम सिखा रहे हैं, फिर टेलरिंग का ऑफिस सीख रहे है। ये अब आपको अभी तो आपको मुझे छुट्टी है, आज तो ऑफ है, लेकिन आपको वो दिखाते हैं। लैब हमने प्रॉपर बनाई हुई है। यहाँ पे 10 कंप्यूटर हैं, बाकायदा ट्यूटर है जो बच्चों को एजुकेट करता है ना। क्या क्या सीखा गया? ऑफिस सीखा और क्या सीखा? और सर जी वो वर्ड पैड वगैरह पहले नहीं चलाना आता था, यहाँ पे आके सारा इन्होंने सिखाया। जी। एडिटिंग भी सीख रहे हो? नहीं सर जी अभी पहले वो सीखूंगा फिर उसके बाद फोटोशॉप वगैरह। उसके बाद फोटोशॉप। जी सर। और भी कोई शेर याद है? एक ही याद जी है? जी सर। एक और सुनाओ। कहता कोई सफ़र जहाज़ां ते पहले साडा दिल तोड़े आई हुन जोर नमाज़ां ते, कहता तुसी आए हो ते जाना ना ते सानू चाहे भुल जाओ साडा प्यार भुलाना ना, कहता कोई कुंडे विच दई माइयां ते ना अखियां दा की करना है जदों दिसना नहीं तू माइयां। तो तू दिसदा नहीं तो फिर की करना है अखियां दा? जी सर। ठीक। कहता कोई सोने दा किल माइयां ते दिल उत्ते दिल रख के ओ तो ठोकने हो किल माइयां, कहता तुसी आए हो ते जाना ना ते सानू चाहे भुल जाओ साडा प्यार भुलाना ना। जी सर। ऐसे दोबारा नहीं आना, ऐसे जाना है फिर दोबारा नहीं आना। नहीं पक्का वादा है ना? इंशाल्लाह। अब ठीक इंसान बन के रहे। इंशाल्लाह।
कोशिश रिपीटेड होते हैं या लोग बहुत बच्चे कम, हैं? नहीं बहुत कम है ये। मनमल भाई आपको ये बड़ी अच्छी लगेगी बात कि हमारे ओवरऑल वैसे पंजाब प्रिजन की हद तक मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे रेसिडिविज़म जो है वो बड़ा कम है कि जो बंदा जेल से जाता है वो दोबारा जेल में आ जाए, माँ सिवाय कि वो कुछ लोग जो एडिक्शन में हैं। वरना हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से लोग सबक हासिल कर लेते हैं, लोग सुलझ जाते हैं, लोग इस तरह से अवॉइड करना शुरू कर जाते हैं। मल्टीपल रीज़न हैं लेकिन वो कम है। और ये जो बच्चे हैं बच्चों में तो तकरीबन 100% है कि जी बच्चे वापस नहीं वापस नहीं आता 100%। तौबा करके हाँ जाते नहीं वो अच्छे मतलब उनको समझ आ जाती है, शायद वो नासमझी में कुछ इस तरह की कंपनी में लोग जो है वो बेचारे डी ट्रैक हो जाते हैं लेकिन वो समझ जाते हैं, मेजॉरिटी समझ जाती है। हैं। क्या नाम है आपका? एहसन जमील। एहसन जमील। जमील। कब से हो एहसन? मैं 3 माह से। 3 माह से। किस जी। जुर्म में? 324। हैं? 324 में वो क्या होता है? बच्चे को गोली लग गई थी गलती से। तुमसे जी पिस्तौल चलाना आता है तुम्हें? नहीं, गलती से चल गई थी। गलती से खेल चल रहे गई? थे जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 13 साल। हैं? 13 साल। 13 साल। पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? 4। क्लास 4 में पढ़ रहे हो? जी। कुछ सुनाओगे? कोई नज़म? मुझे नहीं आती है। कोई नहीं आती। क्लास 4 में क्या पढ़ रहे हो? यही स्टडी कर रहा हूँ। क्या है? उर्दू में क्या पढ़ रहे हो आजकल? उर्दू में यही जो बुक में चीज़ें होती हैं, क्या क्या मतलब के कहानियाँ होती हैं इसमें। कहानियाँ पढ़ रहे हो? जी। और मैथ में? मैथ में और टेबल होते हैं, मल्टीप्लाई के जवाब होते कोई हैं। टेबल आता है तुम्हें? जी। 2 का टेबल आता है? जी आता है। सुनाओ। 2 1s are 2, 2 2s are 8, 2 2s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। कितने बहन भाई हो? 3 भाई हैं बस। बड़े हैं वो? एक बड़ा है, एक सबसे छोटा 3 साल का। मिलने आता है कोई? जी आते हैं। आते हैं। जी। क्या नाम है आपका? हसनैन नवीद। हसनैन। हाँ जी। हसनैन कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? गैस पकड़ के इन्होंने पर्चे दे दिए। रहने वाले कहाँ के हो? गुजरांवाला से। अच्छा, गुजरांवाला के रहने। हाँ जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? 13 साल है। 13 साल। और तुम पढ़ते हो? नहीं, नहीं। किस जुर्म में हो? चोरियों में। चोरी। और यहाँ कौन सी क्लास में पढ़ते नहीं? कोई काम सीख रहे हो? दर्जी क्लास का काम हाँ? से। दर्जी क्लास का काम। दर्जी क्लास का काम। क्या बनानी आ गई? शर्ट वर्ट आती है बनानी? शर्ट के अभी बटन लगाना। शर्ट के बटन लगाने सीखे। पहले भी दर्जी का काम करते थे या यहाँ सीखा? नहीं, इधर ही सीख। इधर ही सीखा। बाहर जाके अपनी दर्जी की दुकान बनाओगे? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और क्या आता है? कोई शेर वेर आता है? नहीं। कोई नज़म आती है? कोई बंदा याद आता है? घर वालों से चाचे ताए याद आते हैं। हैं? घर वालों से चाचे ताए याद आते चाचे ताए याद आते हैं? हैं। हाँ जी। चाचे ताए मिलने आते हैं? नहीं, नहीं, पर तुम्हें याद आते हैं। बहन भाई कितने हैं? 3 भाई हैं, एक बहन। तो भाई मिलने आते हैं? नहीं, बड़ा मैं हूँ। बड़े आप हो? हाँ जी। अम्मी अबू हैं? नहीं। नहीं। तो कोई मिलने नहीं आता, बस यहीं पे खुद रहते हो? तो ईद भी अकेले यहीं मनाते हो? हाँ जी। और चाचे ताए याद आते हैं लेकिन वो मिलने नहीं आते। बाहर जाके उनको मिलोगे? इंशाल्लाह। मिलोगे? माफ़ी मांगनी पड़नी सारों से। माफी तो मांगूंगा। माफ़ी मांगोगे? अच्छा इंसान भी बनना पड़ना है। ठीक है। तो कोई वकील शकील किया हुआ है? केस लड़ रहा है कोई? नहीं। जिनके पास जमानतें हो गई हैं, बस में चल के रह गए हैं। मानते हो? जिनके पास वकील ना हो? नहीं, जिनके पास वकील ना हो वहाँ ये ना इनके हमारे कभी इससे पहले भी जो है विजिट कर गए हैं सेशन जज साहब, वो फोर्टनाइटली बेसिस पे भी आते हैं, फिर हम भी लिस्टें उन्हें प्रोवाइड करते हैं। कोर्ट इस मामले में काफ़ी लीनियंट होती है कि बच्चों के हवाले से तो बहुत ही लीनियंट है कि इनकी वो बेल हो जाती है। अब इनके थोड़े से जो पर्सनल बेल बॉन्ड का इशू होता है कि इनका जमान वो कौन देगा ना, तो फिर अगर कोई ना अवेलेबल हो तो फिर कोर्ट इस हवाले से पास टाइम अगर केस हीनियस नेचर का ना हो तो वो पर्सनल बेल बॉन्ड पे भी छोड़ देते हैं। हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि सेशन जज साहब 2 दफ़ा आते हैं ना, तो इनको वो सिंपैथेटिक हियरिंग देते हैं, इसमें इनका रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें ब्रेक लेनी है?
ब्रेक से वापस आते हैं, प्रोग्राम यहीं से शुरू करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, स्टूडेंट ज़हीर अहमद विर्क साहब हमारे साथ हैं। अब सीनियर सहाफ़ी मियाँ अफजल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो ईद के इस खुसूसी मौके पर हमारे साथ यहाँ आए हैं। मियाँ साहब, पहले भी कभी आपने जेल में ईद मनाई है? मनाते रहते हैं ना, यहाँ ईद मनाते नहीं, किसी जुर्म पढ़ने होते हैं? नहीं, ईद पढ़ने आते हैं यहाँ पे बच्चों के साथ, और हमारे आईजी साहब भी के साथ होते हैं। पहले तो ईद का मौका है, आप सबको, आपकी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो बाहर से लोग आते हैं जी, ईद पे हमारे आई साहब आते हैं, हर साल ही हमारे साथ ईद पढ़ते हैं। तो फिर जितने भी मीडिया के पर्सन हैं, जो दोस्त हैं हमारे, वो हमारे साथ ईद की नमाज में यहाँ जी भेजे। ईद हम पढ़ते हैं साथ काफ़ी टाइम इन्होंने ईदी हमारे साथ गुजरी हैं। आज भी जैसे ये आ गए हैं तो इनकी मोहब्बत है, प्रिजन के साथ खुसूसी अटैचमेंट है। नहीं, ये हमारे पास नहीं, मैं पहले भी जेल का हिस्सा ही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से जेल पे बड़ी गहरी नज़र रख रहा हूँ। तो मैं अपने आपको बुलाया, वो आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने जेल इस्लाहात के लिए बड़े अच्छे इक़दाम किए हैं। और जब हुकूमत आई भी तो जेल से ही है ना, सारे जेल में रह के आए हैं ना। तो मुजम्मल साहब इसीलिए ना, अल्लाह ताला जिससे काम लेना होता है, पहले देखें ना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो जेल में रहे, तो जब जेल से वो निकले फिर उसी मुल्क के वो हुक्मरान बने। तो ये अल्लाह ताला ने जिससे काम लेने होते हैं वो काम लेते हैं उनसे, ये नहीं पता होता किस तरीके से लेने होते हैं। बच्चों की जेल है, इस बारे में आपका क्या और नहीं, बेहतरी तो मेरा ख्याल है इसमें वक्तन फ़क्तन आ रही है, और बहुत बेहतरी आ रही है। पहले इसमें जो थे पंखे थे, अब इसमें कूलर आ गए हैं। तो मतलब शदीद गर्मी होती थी, पहले मैट्रेस नहीं था, मैट्रेस आ गया है। पहले टीवी था, अब जो है वो अपना स्क्रीन आ गई है, बड़ी स्क्रीन पे बच्चों देखते हैं। तो ये साथ साथ जेल केबल आ गई है, जेल इस्लाहात में अमल दरामद शुरू हुआ। और पहले बच्चे जहाँ से जब ये निकलते थे हुनरमंद नहीं बनते थे। अब मियाँ फ़रूक नज़ीर साहब जो इस वक्त तो कमांडर हैं, उन्होंने क्लासेस शुरू की हैं। और जब ये था कि जेलें, एक मशहूर था कि यार ये जराइम की आमाज गाहें हैं, अब वो मेरा ख्याल है वो सिस्टम अब पीछे चला गया, अब वो नहीं रहा। अब ये तो इंडस्ट्री बनती जा रही है। जिस तरह आप जेलों में जो है वो जूते भी बना रहे हैं, फुटबॉल बना रहे हैं, क्लीन बना रहे हैं, अब टफ टाइल बन रही है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनकलाब आ गया है जेल में इंडस्ट्री। जी, ये तो इंडस्ट्री की जो रिसेंट पास्ट में है ना, जब से ये गवर्नमेंट आई है, मियाँ फ़रूक साहब हैं, हमारे होम सेक्रेटरी साहब हैं, तो इंडस्ट्री को तो उन्होंने, उसे कह सकते हैं, उसकी रीवैम्पिंग की है। अब ये हमारे अंडर ट्रायल की जेल है, तो आज क्लासेस तो शायद ऑफ हो, मैं आपको वापसी पे दिखाऊंगा। यहाँ पे हम लोग जो है वो हैंडीक्राफ्ट की है, फिर इलेक्ट्रिशियन की है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग की है, एसी मैकेनिक हैं, फिर होंडा वर्कशॉप आपने बनाई है, मोटरसाइकिल वर्कशॉप बनाई है, फर्नीचर बन रहा है, और जो बल्ब हैं वो बन रहे हैं। आप ये देखें ना, आप कहाँ पे आउटलेट बने हुए हैं हमारे जेल के बाहर ना, हर जेल के बाहर आउटलेट बना हुआ है जिसमें तमाम प्रिजन इंडस्ट्री का जो सामान है वो अवेलेबल है। फिर एक नया आस्पेक्ट जो है वो शायद अभी आपसे मिसिंग हो, अभी मेरे ख्याल में मैं देख रहा था, ये आप देखें ना, ये इस रैक पे अगर कैमरा मैन फोकस कर सके तो ये हमारी स्मार्ट लाइब्रेरीज़ हैं। ये हर बारक में हर प्रिजनर के पास एवरी टाइम अवेलेबल है कि 100 बुक्स पड़ी हुई है, वो जैसे हम लोग ये 15 दिन बाद इसको रोटेट करके नेक्स्ट बारक में ले जाएंगे, तो 100 बुक्स ये पढ़ लेंगे, फिर अगले वाला 100, फिर अगले, फिर 500 बुक्स जो हैं वो हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं मंथली बेसिस के ऊपर ना। आई साहब ने ये किस टॉपिक की बुक्स? ये मल्टीपल, इसमें लिटरेचर भी है, इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें पोइट्री भी है, इसमें ऑटोबायोग्राफीज़ भी हैं, इसमें इस्लामिक बुक्स भी हैं। ये सारी बुक्स हैं, जिस तरह का किसी का एजुकेशनल स्टैंडर्ड है वो बुक्स उसको अवेलेबल है। बच्चे किताबें पढ़ते हैं? बच्चे हमारे बाहर के बच्चे तो किताबें नहीं पढ़ते। अब इसमें दो चीज़ें हैं ना भाई, कि शायद हम भी ना पढ़ें, प्रिजनर भी शायद ना पढ़ें, क्योंकि इनके पास टाइम होता है, इनके पास टाइम है, इनके पास एक्टिविटी, स्पोर्ट्स किया, खाना खाया, उसके बाद इनके पास टाइम है, रात को सोने से पहले ये फैसिलिटी दी है कि रात को सोने से पहले 1-2 घंटे पढ़ें। दिन के वक्त भी इनके पास टाइम होता है, अगर मुलाकात किसी को नहीं है तो ये पढ़ते हैं। तो ये हमने इनको इनकी तरफ जो है वो इंक्लाइन किया। हर जो ब्लॉक है उसमें ये लाइब्रेरी है, ये हर ब्लॉक में, हर बारक में, और ऑन बिहाफ ऑफ आई साहब और मोहम्मद साहब आपको मैं ये एश्योरेंस दिलाता हूँ कि ये हर जेल के हर ब्लॉक में लाइब्रेरी बन 43 प्रिजन्स हैं, उनकी हर बारक्स में ये स्मार्ट लाइब्रेरी।
तो और क्या आप ये किताबें आप अप्रूव करते हैं या वो लोग आपको डोनेट भी नहीं, ये डोनेशन में भी हैं, लेकिन ये हम लोग परचेज करते हैं। कितने इस वक्त है किताब जो ये है? हमारे कैंप पास जेल की तकरीबन, अगर हम बात इसमें कैंप जेल में बात करें तो इसमें तकरीबन 6000 के करीब बुक्स हैं आपके पास? आप हमारे पास। फिर हमारा सिस्टम है लाइब्रेरी का ऑनलाइन, तो अगर कोई चीज़ हमें बाहर से भी रिक्वायर्ड है तो वो भी उसके साथ अटैच है, वो भी हम बुक्स मंगवा सकते हैं शहर की लाइब्रेरी से। अगर कैदी के मैंने ये किताब पढ़ी है, तो वो कैदी के पास होगी, वो किताब पढ़े। किसी की वो ख्वाहिश करे तो आप मंगा देते हैं? जी बिल्कुल मंगा देते हैं, बिल्कुल मंगा देते हैं, बिल्कुल मंगा देते हैं। अगर वो कहेगा जी मैंने फलां वाली डिमांड बस, मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे अल्लाह ना करे कैदी हूँ, तो मैं कहता हूँ यार ये मैंने बुक पढ़नी, मैं इनको पैसे भेजूंगा। 2 दफ़ा कहा आपने रख ही लेंगे। नहीं, दो इनके दफा लिए ये नई बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे रेगुलर विजिटर हैं, ये प्रिजन के साथ बड़े तो मैं ये तो फिर वो आज़ादी साल बनाओ। मैं वैसे आज़ादी जो है ना, आज़ादी आज़ादी बड़ी जो है ना, नेमत है। ये नेमत है, इसके साथ ही चले जाएं आप, रोड तो रोड है। ये पर देखो ये चीज़ जब आप कैद होते हैं ना, तब आपको अमन पता भाई, अभी चलता है। आप ईद का मौका है तो आप बाहर से लोगों को मिलेंगे, तो भी बच्चों ने, उनको हर चीज़ है खाने के लिए भी, लेकिन हर फिर भी आज़ादी है तो उदासी है। तो उदासी जो आज़ादी है, इससे बड़ी तो नेमत नहीं है ना। ये सिर्फ चाहे हम इनको सोने के चम्मच के साथ भी खिलाएं तो आज़ादी तो नहीं है ना। शाम को ताला तो लगना है, तो वो जो ताला है ना, क्या खिलाते हैं आप? ईद में हम लोग सेवइयां ना ईद, छोटी ईद पे सेवइयां खिलाते हैं जी, बड़ी ईद पे हमने इनको हलवा दिया है। फिर दोपहर के वक्त जो है वो कौरमा है, शाम को चिकन पुलाव और उसके साथ फिर चिकन कौरमा है। नेक्स्ट डे आईजी साहब ने पूरे पंजाब की प्रिजन के लिए जो हमारा टरू वाला दिन है, तो कुर्बानी का गोश्त हर जेल में इंशाल्लाह मिलेगा। हमें भी एक मुखैर हज़रात की तरफ से कल कोई तकरीबन 1000 kg के करीब गोश्त आएगा, जो हम लोग इनको जो है वो खिलाएंगे। फिर इनकी मुलाकात भी आज आ रही है, घर से खाना भी आ रहा है, तो शेयरिंग हो जाती है। किसी एक की मुलाकात आई है, वो 3-4 लोगों के साथ बैठ के, तो ईद की खुशियों में वो खाना और बाकी चीज़ें तो उनके पास हैं, मासवाए आज़ादी की। आज़ादी वाकई बड़ी नेमत है, लेकिन इसमें ये हो गया कि अब आप देखें ना, नहीं हकीकी आज़ादी, तो वो इसमें ये हो गया कि इनके लिए भी एक बड़ा है कि यार छुट्टियाँ इनकी मनसूख हो गई हैं। अब ईद वाले दिन भी मुलाकात होगी, ईद के दूसरे दिन भी मुलाकात होगी, और जो लवाकिन में मुलाकात करें। और सबसे बड़ा जो एक अच्छा इकदाम है मौजूदा हुकूमत का, वो ये है कि आपने ऑनलाइन भी जो है ना वो सिस्टम मुलाकात में बड़े पैसे से चले हैं, सुना है जी नहीं, वो देखें भाई, हमारा जो प्रिजन वाले हैं ना, हमारे ऊपर 2 किस्म के इल्ज़ामात लग सकते हैं। एक ये है कि जी पैसे मांग लिए हैं, दूसरा ये है कि टार्चर किया है। ना तो हमने किसी को नाजायज़ पकड़ना है, ना इस तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन हमने करनी है, केस उसके सही है या गलत है। अब इसके लिए तो 7 किस्म की हमारी एजेंसीज हैं जो हमें मॉनिटर करती हैं। हमें अभी आपको पीसीओ मैंने दिखाया है, तो वहाँ पे अगर आप जस्ट 6 क्लिक करेंगे तो फौरी तौर पे ऑपरेटर रिस्पॉन्ड करेगा कि व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू। कहेगा जी मुझे सुबह आज सुपन साहब ने मेरे साथ नाराज़गी का इजहार किया, फ़लाँ बंदे ने मेरे ऊपर टार्चर किया, फ़लाँ ने पैसे मांगे। विद इन नो टाइम, हार्डली 1 आवर, तमाम इंक्वायरी होके तो रिपोर्ट सबमिट होगी, जो भी कल्प्रेट होगा वो पकड़ा जाएगा। फिर मुलाकात का जैसे आप कह रहे हैं, तो हमने ऑनलाइन किसी के साथ इंटरेक्शन ही ना हो, घर में बैठे मैसेज करें, मुलाकात होगी, आके अपना वो कोड दिखाएं और मुलाकात कर लें, अल्लाह अल्लाह खैर सब। तो इसको ऑनलाइन कर दिया है, आसानी पैदा की है। ईद वाले दिन देखें ना, अभी सारी दुनिया ईद बाहर मना रही है और हम लोग जो है वो इनके साथ ईद मना रहे हैं और इनकी मुलाकातें करवा रहे हैं। हम अपनों के साथ मुलाकात करें या ना करें, लेकिन अपनी जो ये हमारी सेकंड फैमिली मैं इसको कहता हूँ, इसके साथ तो हम लोग ज़रूर मुलाकात करेंगे, इनके साथ शामिल हैं सारा दिन। तो बाकी कुछ जेल का अपना बजट भी है और डोनेशन भी है, दोनों मिलकर जेल। ये बेसिक चीज़ें जो है ना जी, वो तो सारा गवर्नमेंट सप्लाई दे रही है। इनका फूड है, मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, और बहुत सारे हेड्स में गवर्नमेंट पैसे देती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुखैर हज़रात हैं जो परमानेंटली जेल के साथ इन कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसमें हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ की जैसे ज़रूरत है, कोई फौरी तौर पे सर्दियों में कंबल हैं, किसी बहुत सारे गरीब गुरबा असीरान हैं जिनके जुर्माने नहीं कोई जमा कर सकते, जिनके पास जूता नहीं है, शूज़ नहीं है। तो इसमें हमारे मुखैर हज़रात हमारे साथ सिलेक्टेड, मतलब हम लोग वैसे ना किसी से डोनेशन लेते हैं, ना किसी को ऑफ़र करते हैं। तो वो कुछ लोग जो हैं वो प्रिजन के साथ, वो प्रिजन फैमिली है, मैं समझता हूँ। जैसे मियाँ साहब प्रिजन फैमिली हैं सहाफ़त के वाले से, इस तरह हमारे डोनर भी प्रिजन फैमिली हैं। तो वो सेंट्रली सारा आईजी साहब के जेर साया वो चलता है, जिस जेल को ज़्यादा ज़रूरत है। जो रह के जाए उसको दर्द का एहसास हो जाता है, फिर वो वापस मदद करता है। देखें ना, आज यहाँ पर जो आप रिवैम्पिंग और रेनेसेंस देख रहे हैं प्रिजन की, तो जो जितनी हमारी लाट है, ये अल्लाह इनको मज़ीद तरक्की दे। तो ये किसी ना किसी हवाले से जेल में रहे हैं,
तो उनको एक प्रिजनर और स्टाफ की और प्रिजनर की मिजरीज़ का एहसास है। तो आप पिछले साल 2 साल में आप देखें कि आपको हर जगह पे एफर्ट्स नज़र आ रही हैं कि ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और ये मैं समझता हूँ पॉजिटिव चीज़ है बड़ी। मियां साहब, आपको इतने साल आपने जेल कवर की है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ही याद हो जेल के हवाले से? जी, जेल के हवाले से तो बड़ी याददाश्तें हैं। मुफ्ती साहब होते थे हमारे, आईजी साहब, मतलब बेशुमार हैं। मतलब अब जो मैं देख रहा हूँ तब की जेल और आज की जेल में ज़मीन आसमान का फर्क है। ये देखें ना, जिस तरह अभी बात हो रही थी कि यार जो यहाँ पे आया, अलीम खान साहब आए थे। अलीम खान साहब जब गए उन्होंने अलीम खान फाउंडेशन बना दी। अब अलीम खान फाउंडेशन इतना ज़्यादा काम कर रही है यहाँ पे, इतना ज़्यादा काम कर रही है, मैं उनका कोई तर्जमान नहीं हूँ, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, जो अभी वो आप देखें ना, साबन यहाँ पे बनना, जेल में 2 जेलें ऐसी हैं जहाँ पे साबन बन रहा है। अब वो साबन जो है अलीम खान फाउंडेशन ख़रीद रही है और वो ख़रीद के कैदियों को ही दे रही है। 25,000 जो साबन की टक्की हर माह जो है ना, वो आपकी पहले से बुक है। टफ टाइल आप बना रहे हैं, पहले तो ये चीज़ें थी नहीं, पहले तो ये पंजाब गवर्नमेंट से लेते थे, ठीक है। अब आपका PC1 बन रहा है, लाहौर में एक वुमन जेल भी आपकी बन रही है और दूसरी आपकी जो है ना एक और, क्योंकि आप अगर हम अंग्रेज़ की बात करें, अंग्रेज़ का ही कानून इस पर लागू है, वो चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें ना, नई जेल भी बनाएंगे उसको वही लगेगा। इसमें गुंजाइश 800 की है, 900 की गुंजाइश है। तो आज की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 7,000 के करीब पॉपुलेशन। ये ओवर क्राउडेड है, जेलें ओवर क्राउडेड जी। ये पर्टिकुलरली जो हमारी जिस जेल में आप हम लोग खड़े हैं, ये खासी ओवर क्राउडेड है। यहाँ पे इसकी 2,000 की गुंजाइश है और तकरीबन 6,500 के राउंड अबाउट 100 ऊपर हो गया, नीचे हो गया, इतनी पॉपुलेशन इसकी अमूमी तौर पे रहती है। याद है भुट्टो के दौर में एक वज़ीर जेल होते थे, उन्होंने कहा था मैं जेलों का जाल बिछा दूंगा, तो लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। ये हमारी तो ख्वाहिश यही है कि ये जेलें बिल्कुल खाली हो जाएं। जिस तरह से जो वेलफेयर स्टेट हैं उन्होंने जेलों को बंद करके तो वहाँ पे म्यूज़ियम डेवलप कर दिए हैं। मेरी ख्वाहिश है कि शायद अल्लाह मेरी ज़िंदगी में वक्त लाए कि हम लोग इसको बंद करें और यहाँ पे लोग आएँ कि यहाँ पे फ़लाँ वक्त के जो हुक्मरान थे वो यहाँ पे रहे हैं, जो यहाँ पे रहे हैं, और उसको देखें और इससे इबरत हासिल करें और ये जेलें खाली हो। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ साइकेट्रिस्ट से बात करेंगे जो इन बच्चों की नफ्सियाती तरबियत करती हैं और वो इन बच्चों के नफ्सियात का ख्याल रखती हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। नाज़रीन सन मेरे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है जी आपका? साइकोलॉजिस्ट वजीहा आरिफ खान। रिया आरिफ। वजीहा आरिफ खान। वजीहा आरिफ, कब से हैं? मैं अराउंड 6 ईयर से इस डिपार्टमेंट में हूँ। और ये बच्चों की साइकेट्रिस्ट के हवाले से आप जी, क्या प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के नफ्सियाती? जो बच्चे यहाँ आते हैं वो नफ्सियाती तौर पर डिस्टर्ब होते हैं? अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको पूरा प्रोटोकॉल बताती हूँ कि हम लोग एज अ जेल साइकोलॉजिस्ट हैं, हम काम क्या करते हैं इनके साथ, और स्पेशली बच्चों का बताती हूँ। ये जब बच्चे आते हैं ना, सबसे पहले हम इनकी इनिशियल साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं कि देखते हैं कि आया इनमें कोई बीमारी तो नहीं है, इनमें कुछ ऐसा मसला तो नहीं है कि लाइक कि इनको अलग रखा जाए, सेग्रीगेटेड कन्फाइनमेंट में रखा जाए, या इन पे खसूसी तवज्जो की ज़रूरत है, या आम बैरक में इन बच्चों को उसमें रखा जाए। देन इनकी डिटेल प्रोफाइलिंग होती है, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, जिसमें इनकी पर्सनल, इनकी केस रिलेटेड, इनकी फैमिली, इनकी साइको सोशल, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशनल, हर किस्म की हिस्ट्री ली जाती है। और उसके साथ ही हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं इनकी रीइंफोर्समेंट, इनके किन चीज़ों से हम इनको रीइंफोर्स करके हम इनको एक अच्छा शहरी बना के वापस इनको भेजें इनकी सोसाइटी में। तो फिर जब वो सारे देख रहे होते हैं बात, और साथ में जब हमें ये देखते हैं कि एक जो नॉर्मल बच्चा है वो क्राइम नहीं करता है, कि उस पर एक इंटरसेक्शन लगे और वो जेल में आए। जब इस तरह के बच्चे आते हैं तो नॉर्मली होता है कि उनमें किसी ना किसी तरह की डिलिंक्वेंसी होती है। हम उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करते हैं विद ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव असेसमेंट, बाकायदा उसकी प्रोफाइलिंग कंप्लीट एक केस फाइल होती है। जब इसमें हम देख रहे होते हैं तो किस टाइप की डिलिंक्वेंसी होती है, लाइक कि वो प्रो सोशल तो नहीं है, एग्रेसिव तो नहीं है, एंटी सोशल ट्रेट तो नहीं है, साइकोपैथी तो नहीं है इनमें। फिर उसी के अकॉर्डिंगली ही इनके
हम लोग प्लान्स बनाते हैं कि इनको किस तरह है इनकी हम लोग तरबियत करते हैं। यहाँ आके डिप्रेशन में भी चले जाते हैं बच्चे? बच्चे क्या बड़े भी डिप्रेशन में तब चले जाते हैं जब इनको सोशल सपोर्ट नहीं होती है। जिनके अगर फैमिली आ रही है, उनको देख रही है, पीछे से वो उनको सामान भिजवा रही है, पीसीओ की यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो अवेल कर रहे हैं, तो बच्चे नहीं है डिप्रेशन में जाते। बच्चे क्या बड़े भी नहीं जाते हैं। अगर किसी के बच्चे, मैं एक बच्चे को मिला हूँ, वो कहते हैं मुझे कोई मिलने नहीं आता, ईद पे भी कोई मिलने, वो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। वो उनमें डिप्रेशन तो नहीं होता लेकिन उदासी होती है, वो वाला होता है। लेकिन एक डिप्रेशन एक बहुत बड़ी एक टर्म है, ये एक बीमारी है, वो बच्चे में नहीं होती है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको कोई बीमारी हो। हाँ, मसले मसाइल तो सब में ही होते हैं, किसी को बीपी का हो गया, किसी को डायबिटीज़ होगी, इसी तरह थोड़े बहुत इशू। यंग बच्चों को भी डायबिटीज़? नहीं, मैं जनरल बता रही हूँ कि तो बहुत आप बड़ी टर्म यूज़ कर रहे हैं डिप्रेशन, तो मैं उसको एजुकेट करने के लिए कह रही हूँ कि ये इतनी बड़ी टर्म हम यूज़ नहीं करते। सैडनेस हो सकती है, और वैसे भी यहाँ पे नहीं अगर मिलने आते ना, तो अगर हम उनकी जब केस देखते हैं ना, तो उनका घर जेल से पहले भी है ना, आने से पहले उनका अपने घर वालों से कोई राब्ता नहीं होता, फैमिली उनको अबंडन कर चुकी होती है, या उनके इस तरह के डिलिंक्वेंट बिहेवियर होते हैं कि फैमिली वाले उनके पीछे आना ही नहीं चाहते। और कईयों को जो फैमिली है जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के होते हैं, वो खुद भी जेल में भिजवा देते हैं कि कहते हैं कि अच्छा यहाँ पे सुधर जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छी तरबियत की जाती है, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है, तो यहाँ पे इनके हौसला भी होता है और बेहतर भी होता है। बहुत शुक्रिया। एक इंटर्न भी हैं आपके साथ, क्या नाम है आपका? खदीजा शाहिद। शाहिद जी। सर मैं अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, उसके बाद मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की। जी 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 जी। जेल में इंटर्नशिप का आइडिया कहाँ से आया? सिर्फ जेल में नहीं, बट ओवरऑल मेरा ख्याल है जेल बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैंने बहुत चीज़ें नई सीखी हैं, और यहाँ पर एक डिफरेंट किस्म की पॉपुलेशन से जो है इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। उसके बाद से जो लर्निंग एक्सपीरियंस है यहाँ पे बहुत अच्छा है, इसी वजह से। कितना अर्सा हो गया आपको? सर 3 मंथ्स। कोई केस स्टडी की है आपने? जी। क्या केस स्टडी? अभी एक अडल्ट की केस स्टडी कर रही हूँ। एडल्ट की केस स्टडी कर, क्या नाम है आपका? साइकोलॉजिस्ट नायाब जमशेद। नायाब कब से? मुझे यहाँ पर 5 महीने हो गए। बच्चों को देखती हैं? जी जी। कैसा है ये, बच्चों के क्या बिहेवियर्स हैं? बच्चों में चूँकि ये हमारे नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा डेविएंट कर जाते हैं, तो इनमें थोड़े से कुछ बिहेवियर इश्यूज आ जाते हैं। जैसे इन बच्चों में अग्रेशन ज़्यादा होता है, जैसे हम आम जुबान में जिसे कहते हैं बागीपन, तो तब रूल्स रेगुलेशन को फॉलो ना करना या इस तरह की चीज़ें, वो भी होता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि एक उन्हें प्रॉपर एक रूटीन मिलती है, एक सिस्टम मिलता है जिसमें वो सीखते हैं डिसिप्लिन्ड होना। जैसे सुबह आप सेशंस करती हैं इनके साथ? जी, सेशंस भी हमारे चलते हैं, इंडिविजुअल भी होते हैं, ग्रुप भी होते हैं। जैसे अगर किसी को पर्सनली कोई इशू है, किसी में जैसे कोई सब्सटेंस अब्यूज़र है या फिर कोई अग्रेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को कोई कट लगाता है, तो फिर उसके इंडिविजुअल सेशन होते हैं। लेकिन वैसे हम ओवरऑल ग्रुप्स भी करते हैं जिसमें सारे बच्चों को हम प्लेफुल एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखना सिखाते हैं। जैसे मॉरल एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे वो कुछ सबक सीख सकते हैं। बच्चे खुल जाते हैं, बात करते हैं दिल की आपसे? जी, क्योंकि हमारा डेली बेसिस का इंटरेक्शन होता है, तो फिर उन्हें भी पता है कि जैसे आप एक स्कूल में जाते हैं और आपका टीचर के साथ एक बॉन्डिंग हो जाती है, वैसे इन बच्चों की भी जो उनसे हम सबके साथ बॉन्डिंग हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे बारे में पूछती हैं। इस पूरी जेल में जब ये सबसे दूर हैं, अपने घर वालों से दूर हैं, और इनका हाल अहवाल पूछना, इनके बारे में पूछना कि ये सही है, यहाँ पर इन्हें कोई मसले मसाइल तो नहीं आ रहे, तो ये चीज़ एक ऑटोमेटिकली बच्चों के दिल में ना एक वो बनाती है जज्बा, जिससे वो जल्दी अटैच हो जाते हैं। मेरा नाम साइकोलॉजिस्ट फरहाना बतूल है। मैं यहाँ पर 6 साल से हूँ प्रिजेंट डिपार्टमेंट में। क्या सिर्फ बच्चों में या आम जेल में भी रही? नहीं, मैं पहले सेंट्रल जेल लाहौर में थी, उसके बाद अभी मैं डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में मौजूद हूँ। क्या आपका एक्सपीरियंस है 6 साल में? क्या एक्सपीरियंस रहा? 6 साल में एक्सपीरियंस तो यही रहा कि देखें, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। अगर इंसान किसी तौर पे भी जेल में पहुंच जाता है तो ज़ाहिर है अपने अजीज़ों को, अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को तो बहुत ज़्यादा मिस करता है। तो जब वो यहाँ जेल में मौजूद होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन्हें एक बेहतर माहौल दे सकें, उनकी जिस्मानी सेहत के साथ साथ उनकी जहनी सेहत का भी ख्याल रख सकें। हमारा बेसिक एम तो यही होता है कि जहाँ पर उनकी मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है वहाँ पर हम जाकर उनकी हेल्प कर सकें। ऐसा सही। क्या मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं बच्चों में?
बच्चों में तो बिहेवियरल इशू आ जाते हैं, एडजस्टमेंट इशू आ जाते हैं। ऐसा डिसऑर्डर अभी तक यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई बच्चों में नहीं है। जैसे पहले भी हमारी साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि त्योहारों पर, ईदों पर, खुशियों या गमियों पर बच्चों में या हम आम लोगों में भी उदासी या मायूसी होना बड़ी आम सी बात है। तो ऐसे में अपने घर वाले तो याद आते ही हैं। तो ऐसी हालत में उनका रो देना, उनका उदास हो जाना या एक कोना पकड़ कर बैठ जाना बड़ी मामूल की बात समझी जाती है। और उसी सूरत में हम बच्चों को अपनी बतौर साइकोलॉजिस्ट उनको ज़हनी इमदाद पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया फरहाना मुफ्ती। नाज़रीन, हमने ईद का ये दिन आज यहाँ पे बच्चों की जेल में गुजारा। हमने कुछ बच्चों से भी बात की है, सुप्रीम जेल से भी बात की है, एक एनालिस्ट से भी बात की है, साइकेट्रिस्ट से भी बात की है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और आपको एहसास होगा कि ये बच्चे भी अपनी जगह ईद मनाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।